in association with Himalaya Pure Herbs. सेहत का ये एपिसोड आप तक लाए हैं हिमालय गुडूची। हिमालय गुडूची बना है 100% गुडूची एक्सट्रैक्ट से। गुडूची इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है और इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। वेदांत के पिता 65 साल के हैं। अब पिछले कुछ समय से वेदांत नोटिस कर रहे हैं कि उनके पिता के पैरों में जख्म हो रहे हैं जो भर नहीं रहे। एक घाव को ठीक होने में लगभग महीने भर का समय लग रहा है। उनके पैरों में खुजली होती है, खुजलाने पर स्किन छिल जाती है और उसमें से खून निकलने लगता है। घाव बन जाता है जो जल्दी भरता नहीं है। ऐसा दोनों पैरों में हो रहा है। वेदांत जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसका इलाज क्या है। अब वेदांत के पिता के पैरों में जो समस्या हो रही है उसको कहते हैं फुट अल्सर, और इसके होने के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अब क्या है वो कारण, जानते हैं एक्सपर्ट से, पर उससे पहले ये समझ लेते हैं कि फुट अल्सर और एक नॉर्मल घाव में क्या फर्क होता है। फुट अल्सर मतलब पैरों के घाव के बारे में। पैरों के घाव होते क्या है? ये दो तरह के हो सकते हैं। जो साधारण घाव होते हैं किसी चोट लगने के कारण, जो कि पर्याप्त समय में ठीक हो जाते हैं। लेकिन ऐसे घाव पैरों के जो ठीक नहीं हो रहे हैं, उन्हें हम ना ठीक होने वाले घाव या नॉन हीलिंग अल्सर कहते हैं। अगर किसी को चमड़ी की बीमारी है तो घाव ठीक होने में पर्याप्त से ज्यादा समय लेगा। दूसरा कारण हो सकता है खून की नसों की बीमारी। नसें दो तरह की है। एक है आर्टरीज, जिनसे ताजा खून जख्म की तरफ पहुंच रहा है। अगर ताजा खून वहां कम पहुंच रहा है तो जख्म भरने में वक्त लग सकता है। दूसरी नसें होती है जिन्हें हम वेन्स कहते हैं, जिनसे दूषित रक्त हृदय की तरफ वापस जाता है। ये दूषित रक्त वहां जमा होने की वजह से भी घाव भरने में ज्यादा समय लग सकता है। तीसरा कारण हो सकता है फॉरेन बॉडी, मतलब ऐसे कोई कण जो शरीर के नहीं है और बाहर से अपने शरीर के अंदर बैठ गए हैं, जैसे कि कांटे का नोक या कांच का टुकड़ा या रेती का कण। ऐसी कोई चीजें अगर चमड़ी के नीचे है तो वो भी घाव ना भरने के लिए कारण हो सकती है। बीमारियां जैसे कि डायबिटीज या किडनी की बीमारी, इनके साथ पेशेंट की रोग प्रतिबंधक शक्ति कम हो जाती है। शुगर ज्यादा होने से घाव भरने में ज्यादा समय लग सकता है। एक हो सकता है बदलता हुआ रंग, या तो घाव के आसपास चमड़ी की लाली बढ़ रही हो, या फिर घाव में से आने वाला पानी या डिस्चार्ज किसी अलग रंग का हो, जैसे पस या जिसे हम मवाद कहते हैं, या दूषित पानी की तरह दिख रहा हो, या उसमें से कुछ रंग के कण आ रहे हो, जैसे कि काले रंग के कण या नीले रंग के कण। इस तरह के रंग में फर्क देखने से भी पता चलता है कि यह घाव नॉन हीलिंग अल्सर हो रहा है। तीसरा लक्षण है घाव में जमी हुई परत। घाव का अगर रंग लाल है या हेल्दी है तो उसे हम हेल्दी ग्रैनुलेशन टिश्यू कहते हैं। लेकिन अगर वो पीले रंग का या फीके गुलाबी रंग का है तो उसे हम अनहेल्दी ग्रैनुलेशन टिश्यू या स्लॉफ कहते हैं। ये एक लक्षण है जिसमें घाव भरने में ज्यादा समय लग सकता है। चौथा लक्षण है बढ़ता हुआ दर्द। अगर कोई साधारण घाव है जो शुरू से ठीक होने पर दर्द कम हो रहा हो और उसमें अचानक दर्द बढ़ जाए, या घाव का आकार जो पहले था वो हफ्ते 2 हफ्ते बाद घाव का आकार बढ़ जाए, तो ये भी लक्षण है। ना भरने वाले घाव की वजह से पेशेंट को घाव की तकलीफ तो होती ही है, साथ में पेशेंट को पूरे शरीर में भी तकलीफ हो सकती है। अगर घाव में ज्यादा इन्फेक्शन हो तो ये इन्फेक्शन धीरे धीरे पैरों से फैल के किडनी तक भी पहुंच सकता है, खून में पहुंच सकता है। अगर घाव हड्डी तक पहुंच जाए या अगर किडनी फेल होने पर बात आ जाए तो ऐसे समय में एम्प्यूटेशन मतलब उस पैर के हिस्से को काटना भी पड़ सकता है। पैरों के ना भरने वाले घाव का इलाज करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस उपलब्ध है। पहला ऑप्शन है मेडिकल ट्रीटमेंट, जिसमें हम एंटीबायोटिक देंगे। पेशेंट को जख्म जल्दी भरने के लिए आयरन सप्लीमेंट, विटामिन सप्लीमेंट देंगे।
लेकिन इनकी भी एक लिमिट है। बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट से पूरे शरीर पर बैड इफेक्ट्स या दुष्परिणाम हो सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है ऑपरेशन। ऑपरेशन दो तरह के हैं। जैसे कि हमने कारण देखे थे, अगर किसी घाव में रेती के कण या नुकीले कांच या कांटा ऐसा कुछ हो, तो इसे साफ करने के लिए डिब्राइडमेंट नाम का ऑपरेशन लगता है, जिसे हम सादे शब्दों में घाव की सफाई का ऑपरेशन कह सकते हैं। अगर घाव बहुत गहरा है या उस घाव की वजह से पूरे शरीर में पस फैल रहा हो, जिसे हम सेप्सिस कहते हैं, ऐसी स्थिति में हमें पैर के उस हिस्से को काटना पड़ सकता है, जिसे हम एम्पुटेशन कहते हैं। तीसरे टाइप का इलाज जो कि प्रिवेंशन के लिए है, जिसमें हम पैरों में घाव ना होने के लिए क्या कर सकते हैं, इसका इलाज करते हैं। इसके लिए हर पेशेंट को अपने पैरों का ध्यान रखना चाहिए। बिना चप्पल, बिना फुटवेयर चलना अवॉइड करें। अल्सर और नॉर्मल घाव में क्या फ़र्क होता है, आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा। और सिर्फ पैर ही नहीं, ऐसा ना भरने वाला घाव शरीर के बाकी हिस्सों में भी हो सकता है। इसलिए ध्यान रखिए, जो लक्षण डॉक्टर ने बताए हैं उनको ज़रूर नोटिस करिएगा। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए बदलते मौसम में आपको एलर्जी क्यों हो जाती है। जब भी मौसम बदलता है, यानी ठंड से गर्मी आ रही होती है या फिर गर्मी से ठंड आ रही होती है, अब ऐसे में कई लोगों को एलर्जी की शिकायत होती है। अभी जो मौसम चल रहा है फिलहाल, इसमें भी ये दिक्कत बहुत आम है। इस मौसम में पेड़, पौधे और घास अपने पराग हवा में छोड़ते हैं। पराग का मतलब होता है पोलन। ये कण हवा में उड़ते हैं और ये कण जब सांस के जरिए लंग्स तक जाते हैं तो एलर्जी की वजह बन जाते हैं। जिन लोगों में एलर्जी रहती है वो इन परागों की चपेट में आ जाते हैं। इस बदलते मौसम में जो एलर्जी के लक्षण दिखते हैं उसे सीजनल एलर्जी कहते हैं। जब सीजनल एलर्जी का अटैक पड़ता है तब जाकर ज्यादातर लोग इलाज लेते हैं, पर इसका असली इलाज प्री सीजन में होता है, यानी वो मौसम आने से पहले। अटैक पड़ने का इंतजार नहीं करना चाहिए। आप अपने डॉक्टर से सलाह लेकर इन्हेलर ले सकते हैं पहले ही। डॉक्टर ने जो इन्हेलर दिए हैं उन्हें सुबह और शाम जरूर लें। हाँ, पर अगर आपके डॉक्टर ने केवल आपको इन्हेलर तब लेने के लिए कहा है जब आपको अटैक पड़ रहा हो, तब उनकी सलाह माने और सिर्फ तभी लें जब आपको डॉक्टर ने ये इन्हेलर लेने के लिए कहा है। रिलीवर इन्हेलर अपने साथ हमेशा रखिए। एक से ज्यादा पफ की जरूरत लग रही है तो आप इसे ले सकते हैं। खुद को पेंट, पॉलिश, इन सारी चीज़ों से बचा कर रखें तो ये दिक्कत आपको नहीं होगी। बाहर निकलते समय मास्क ज़रूर पहनिए और हाँ, अपने डॉक्टर से सलाह लेकर फ्लू की वैक्सीन भी आप लगवा सकते हैं। समझे? अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झकास सी हेल्थ टिप। जानिए क्या ब्लैक कॉफ़ी आपके लिवर के लिए फायदेमंद होती है। लिवर के लिए फायदेमंद है 1 कप ब्लैक कॉफ़ी। कहते हैं कि अगर आप लिवर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो हर दिन 1 कप ब्लैक कॉफ़ी ज़रूर पीजिए। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, ये जानने के लिए हमने बात की पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट स्वाति बतवाल से। उनका कहना है कि कॉफ़ी में मौजूद कैफीन नहीं बल्कि टैनिन की वजह से ये बात कही जाती है। ये टैनिन हमारे शरीर और लिवर के लिए काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन अगर यही कॉफ़ी जब आप दूध और चीनी के साथ पीते हैं तो ये हमारा शरीर टैनिन के अब्जॉर्प्शन को रोकता है, जिसकी वजह से ब्लैक कॉफ़ी पीने की आपको सलाह दी जाती है नॉर्मल कॉफ़ी के मुकाबले। ध्यान रहे कि आप बहुत पुरानी कॉफ़ी इस्तेमाल ना करें, बल्कि कॉफ़ी बीन्स जो फ्रेश रोस्टेड हैं उनको इस्तेमाल करिए। साथ ही दिन में 3-4 कप ब्लैक कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए, इससे आपको और ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो सकता है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। जाते जाते एक मजे की बात सुनते जाइए। अब आप देख सकते हैं ललन टॉप शो लाइव ललन टॉप ऐप पर ठीक रात 8 बजे, तो आज ही डाउनलोड करिए। शुक्रिया। मिटाने खबरों का गैप रोज रात 8 बजे आएगा ललन टॉप शो लाइव ऑन ऐप। डाउनलोड करें ललन टॉप ऐप।